हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीतास बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट डायग्राम जो आपको बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, जिन्हें बच्चे बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे न्यूमेरिकल्स के बिना फिजिक्स अधूरा है, जैसे केमिकल रिएक्शन के बिना केमिस्ट्री अधूरा है, वैसे ही डायग्राम्स के बिना बायोलॉजी अधूरा है। अगर आपको बायोलॉजी में आपका करियर करना है तो आपको डायग्राम्स आने कंपलसरी है, और इसीलिए आपको बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम से बहुत ज़्यादा डायग्राम्स पूछे जाते हैं। इसी वजह से आपके बायोलॉजी के बुक में भी बहुत ज़्यादा डायग्राम्स है, और वो सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बताने वाली हूँ, और आपको वही प्रैक्टिस करना है। और आपको प्रैक्टिस करेंगे जब आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके लंच के बाद, जब आप लंच के बाद जो हमें नींद आती है ना, उस वक्त आप ये डायग्राम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। या रात को फॉर एग्जाम्पल 9 to 10, 10-11, जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, उस वक्त आप डायग्राम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आज से लेकर आप हर रोज़ अगर एक डायग्राम भी परफेक्टली या एक डायग्राम भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको एग्जाम तक आपको समझ भी नहीं कि आपने डायग्राम्स कब भी आपका परफेक्शन हो भी गया। और मैं आपको इतना गारंटी दे सकती हूँ, अगर आपने ये प्रैक्टिस किया तो आपको 5 to 6 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, सिर्फ डायग्राम्स के। और जो 4 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन उन्हें मैं नहीं गिन रही हूँ। ठीक है, अगर आपने उसको भी गिन लिया तो आपको 10-12 मार्क्स तो डायग्राम्स के अनुसार आपको मिल ही जाएंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन लोअर एंड हायर प्लांट्स। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टीयर्स ऑफ एंथर, जो आपको पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए। ये डायग्राम आ सकती है, आपको सब कुछ पूरा डायग्राम निकालना ही है। वापस एपिडर्मिस, मिडल लेयर, टैपेटम, स्पोरोजेनस टिश्यू, एंडोटिश्यू में आपको बताना भी है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट, आपको 3-4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल्ड डायग्राम। ठीक है, तो उसमें वो डायग्राम निकालनी कंपलसरी है। एक्साइन, इंटाइन, पोलन ग्रेन, साइटोप्लाज्म, या जो पोलन ट्यूब है उसमें जो मेल गैमेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो भी बताना कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद अगेन एनाट्रोपस ओव्यूल, आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। एनाट्रोपस ओव्यूल में इतना सब कुछ लिखना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 4, जो भी आपके कह सकते हैं ना कि 4 नेमिंग्स कंपलसरी है। तो आप ये निकाल सकते हैं कि एम्ब्रियो सैक, सिनर्जिड एग, आउटर इंटुगमेंट, इनर इंटुगमेंट, न्यूक्लियस। इतना तो हो गया। अगर आप बाकी के भी चाहते हो तो एंटीपोडल से बता सकते हैं, चलाजा भी लिख सकते हैं, फ्यूनिकल भी लिख सकते हैं, प्लासेंटा। ये सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको बनाना है, मतलब इम्पॉर्टेंट है कि आपको नेमिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए बस 4 से 5 ही आपको नेमिंग्स आने चाहिए। डायग्राम के बाद भी आपको 4 to 5 नेमिंग्स, अगर आपने इसमें से 4 to 5 कोई प्रैक्टिस कर दिया तो भी बहुत हो गया। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ये भी 3 to 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। राइट अ नोट ऑन फीमेल डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट विद द नीट लेबल डायग्राम। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन भी वैसे ही आएगा। तो आपको पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब स्टाइल में आपको एक ट्रिक बता दूंगा, एक आपको बोनस पॉइंट बता दूं। तो आपको ये सिनगैमी एग प्लस मेल गैमेट ट्रिपल फ्यूजन सेकेंडरी न्यूक्लियस पर फीमेल गैमेटोफाइट, इसको आपको क्या करना है, को एक तो से बॉक्स करना है, उसको आपको क्या कह सकते हैं, हाईलाइट करना है, क्योंकि यही चीज़ है डबल फर्टिलाइजेशन में। बाकी की चीज़ें आप लिख लेंगे, लेकिन इससे क्या करोगे आप, स्क्वायर, मतलब स्क्वायर आपको सर्कल जो करना है आप कर सकते हैं। और ये आपको 3 to 4 मार्क्स के लिए आ चुका है, आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे रिप्रोडक्शन में लोअर एंड हायर एनिमल्स। उसमें आपको टीयर्स ऑफ टेस्टिस पूछा जा सकता है, ग्राफियन फॉलिकल पूछा जा सकता है। ये दोनों भी आपको 2 मार्क्स के लिए आएंगे। स्केच एंड लेबल, उसके बाद आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, आप ए लिखा सकता है, ए का फंक्शन बताओ। जर्मिनल एपिथेलियम को बी लिखा सकता है, बी का फंक्शन बताओ। सेरेटोनी सेल्स को आपको सी का फंक्शन बताओ। ऐसे भी पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल थिका एक्सटर्ना फंक्शन बताओ, कॉर्नर रेडिएटा फंक्शन बताओ, या यहाँ पे ये क्या है, नेम ए, उस साइड को ये आएगा नेम ए एंड गिव इट्स फंक्शन। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। टीयर्स ऑफ ओवरी भी आपको 2 या 3 मार्क्स के लिए आएगा। इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या दिखाना है, ये आपको डेज कंपलसरी दिखाने हैं। और ये 14 को निकलता हो, मतलब जो आपका ओव्यूलेशन हो रहा है वो दिखाना कंपलसरी है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपको कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 मार्क्स के लिए आ सकती है, या फिर 3 मार्क्स के लिए सिर्फ हार्मोन्स बताओ, यानी कि FSH, LH बताओ, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन बताओ, उनकी जो आपको डायग्राम है वो बतानी पड़ेगी। तो आपको ये करना पड़ेगा, 3 to 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। उसके बाद आपको करना है वो है उसका
गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis ये आ सकता है। फॉर 3 to 4 मार्क्स आ सकता है। यहाँ पर भी आपको स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे, ये आपको प्लॉइडी नहीं देंगे, या सिर्फ प्लॉइडी देंगे, आपको उसका नाम बताना है। 2n हमेशा स्पर्मेटोगोनियम होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 2n होता है। फिर n स्पर्मेटेड, स्पर्मेटोजोआ बता सकते हैं। तो स्पर्मेटोजोआ होने में मतलब ये स्पर्मियोजेनेसिस होने में कौन हेल्प करता है, ये कौन सा फेज आता है। तो यहाँ आपको ये पूरा करना है। यहाँ पे आपको ए दे सकते हैं, यहाँ पे बी दे सकते हैं, यहाँ पे सी दे सकते हैं। तो ए बी सी बताओ, सी में क्या होता है बताओ, ये जो मेयोटिक डिवीजन यहाँ पे क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। स्ट्रक्चर ऑफ स्वर्म को 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। अगेन एक्रोसोम ए लिख देंगे और बोलेंगे इसका फंक्शन बताओ। इसमें एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मोटिलिटी देता है, एनर्जी देता है मोटिलिटी के लिए। प्रिंसिपल पीस एंड पीस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको या तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे, या आपको ड्रॉ किए हुए डायग्राम देंगे जो आपको क्या करनी है, नेमिंग बताना है। डिस्टल ट्यूब सेंट्रियोल से क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया नीचे आता है, ठीक है। डिस्टल सेंट्रियोल कंपल्सरी मतलब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको अनफर्टिलाइज्ड ओवम पूछा जा सकता है। अगेन ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं। ये ज्यादातर ड्रॉ करने के लिए नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आपको ड्रॉ करने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन नेमिंग के लिए आ सकता है। नेमिंग के लिए भी आ सकता है, फंक्शंस के लिए आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल विटिलाइन मेम्ब्रेन फंक्शन बताओ, कोना रेडिएटा फंक्शन बताओ, प्री विटिलाइन मेम्ब्रेन फंक्शन बताओ। ये जो है वो फर्स्ट पोलर बॉडी है, सेकंड पोलर बॉडी है, वो बताओ। जोना पेनिसुला का फंक्शन बताओ। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ए बी सी डी इसमें से स्पीशीज स्पेसिफिक कौन है, वो बताओ, ठीक है। तो 4 मार्क्स को आपको ऐसा एप्लीकेशन बेस्ड आ सकता है। उसके बाद प्लास्टोसिस, अर्ली प्लास्टोसिस, लेट प्लास्टोसिस, अगेन इनर सेल मास, ब्लास्टोसिस्ट, कैविटेड ट्रोपोब्लास्ट, ये आपको पूछे जा सकते हैं फॉर नेमिंग एंड फंक्शन, ठीक है। तो हमें पता है कि ट्रोपोब्लास्ट का फंक्शन क्या है, ट्रोपोब्लास्ट से क्या होता है, यूरिनर सेल मास से क्या होता है, एम्ब्रियो फॉर्म करता है। तो ऐसी सारी चीजें आ सकती है। उसके बाद अगेन एसटीडी, ये डायग्राम निकालने के लिए नहीं आएगा, टेंशन मत लो, लेकिन डायफ्राम क्या है, मतलब ये मैकेनिकल है या केमिकल है, वो पूछा जा सकता है। और फिर मतलब उसकी कह सकते हैं कि एडवर्स इफेक्ट क्या है, लिपर्स ट्यूब का भी पूछा जा सकता है, हार्मोन्स का भी पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने सब कुछ एक साथ ही लिया है। इसमें भी आपको ये जो टी है, कॉपर टी, वो पूछा जा सकता है कि इसका ये बताओ, जो वो कह सकते हैं ना कि एडवर्स इफेक्ट बताओ। तो ऐसे 3-4 मार्क्स के लिए आ सकता है। आपको ये प्रैक्टिस करना है, मतलब इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करने, ये आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा। उसके बाद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का सिक्वल से में आपको परफेक्ट करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो पेडिग्री में आएंगे, क्योंकि इसका पेडिग्री थोड़ा सा क्या है, कह सकते हैं अटपटा है, क्योंकि इसमें से सिकल सेल एनीमिया डाई होता है, 1 and 2 आएगा, ठीक है। जीनोटाइप आपको पूछा जा सकता है। तो आपको ये सब कुछ जो उसका है, कह सकते हैं ना कि फिनोटाइप, जीनोटाइप, पेरेंट, गैमेट से आपको सब कुछ कंपलसरी करना है, आपको आ सकता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये आपको आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। अगेन ये आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, या आपको इसके लिए भी आ सकता है कि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताओ। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कैसे फॉर्म होता है ये बताओ। ऐसे बोलेंगे ए, ये आपको डायग्राम देंगे ए, डिफाइन ए एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ये दूसरा आएगा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज यानी कि व्हाट इज दिस यानी कि बी बोलेंगे, व्हाट इज बी, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्रोमैटोनिमा पूछा जा सकता है, न्यूक्लियोलस से पूछा जा सकता है, सैटेलाइट पूछा जा सकता है, टेलोमियर पूछा जा सकता है। सारी चीजें आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। तो सिर्फ आपको डायग्राम प्रैक्टिस नहीं करना है, ये सारी चीजें भी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद एक्स एंड वाई क्रोमोसोम में डिफरेंस में आ सकता है। डिफरेंस में अगर आपने ये ड्रॉ कर दिया ना, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर से मिलेंगे, ठीक है। आपको अलग से ये नहीं आएगा, अलग से आपको एक्स एंड वाई क्रोमोसोम नहीं आएगा, लेकिन डिफरेंस में अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पूछ लिया एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, तो आप डायग्राम निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है वो है ये हिस्टोन प्रोटीन, सॉरी ये थोड़ा सा आगे चला गया। हिस्टोन प्रोटीन आपको आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपको डायग्राम निकालने में भी आ सकती है, या आपको ये भी पूछा सकता है ये ए क्या है, ये बी क्या है। तो H2 भी हमेशा याद रखना कि H2A और H2A उसके नीचे ही H2B होता है, उसके यहाँ पे H4 और यहाँ पे H3 होता है, ठीक है। H3, H4, H2A, H2B और ये H1 होता है, ये वाला ग्रीन वाला H1, और ये होता है DNA।
तो आपको पूछा जा सकता है यहाँ पे आएगा बी, यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा सी। तो आपको पूछा जा सकता है कि एबीसी का ये बताओ, मतलब डिफाइन एबीसी एंड गिव इट्स फंक्शन। H1 क्या है, लिंकर है, DNA क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है, H2B क्या है, न्यूक्लियस या ऑक्टेमर को फॉर्म करता है। फिर आएगा रेप्लिकेशन फॉर्क, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है ये लीगिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। आप कैसे याद रखोगे, जो इसको भी ना एक ट्रिक है, कैसे याद रखोगे, ये जो एरो दिख रहा है ना आपको, जब ये पूरा फॉर्क की तरफ जा रहा हो तो उसे होता है लीडिंग स्ट्रैंड, अगर ये फॉर्क से दूर जा रहा हो तो हो गया लैगिंग स्ट्रैंड। कैसे याद रखोगे, अगर ये फॉर्क के पास जा रहा हो तो लीडिंग स्ट्रैंड, फॉर्क से बाहर जा रहा हो तो लैगिंग स्ट्रैंड, और फिर लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होगा, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स फॉर्म होंगे, ये होगा पेरेंटल स्ट्रैंड। तो आपको ये एक तो आपको अगेन आपको ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं, या आपको उसका जो नेमिंग है उसमें भी बता सकते हैं। फिर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी सेम, स्ट्रक्चरल यूनिट, टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड हमेशा 3:5 होता है, एंड जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो 5:3 होता है। ये आपको लिखना है कंपल्सरी। अगर आपने इसमें भी अगर आपने पूरा का पूरा डायग्राम बना दिया है इसमें, लेकिन आपने उसकी डायरेक्शन नहीं पता है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, 4 मार्क्स का हो, और आपको 1 मार्क भी नहीं मिलेगा अगर आपने डायग्राम ठीक से डायग्राम में अगर आपने उसका जो भी डायरेक्शन है वो नहीं पता है, 5:3, 3:5 अगर आपने नहीं पता है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लांट वाटर रिलेशन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ रूट पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए, एंड एक्सप्लेन करके भी पूछा जा सकता है, या रूट हेयर के बारे में पूछा जा सकता है। आपको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर विद हेल्प ऑफ डायग्राम, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा एपिडर्मल सेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल्स। अगेन ड्रॉ करने के लिए बहुत कम वक्त पे पूछा जाता है, लेकिन आपको इसमें कैसे पूछा जा सकता है, ABCD नेमिंग में पूछा जा सकता है। ABCD में इसको A लिख देंगे, इसको B लिख देंगे, या इसको C लिख देंगे, बता दो, जैसे आपको पूछा जा सकता है। अगेन उसके बाद रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, ये आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। 4 मार्क्स के लिए आपको कैसे पूछेंगे, वो कि जो भी सेल्स है, ब्लड सेल्स है, उनके बारे में बताओ, या फिर जो न्यूट्रोफाइल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफाइल्स, लिम्फोसाइट आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। हार्ट डायग्राम अभी नहीं पूछते हैं क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया, लेकिन अगेन आपको बहुत ज़्यादा नेमिंग है यहाँ पे, तो आपको ये कोरोना टेंडी पूछा जा सकता है, पेपिलरी मसल्स। तो ये जो है ये आपको याद रखना है, इंफीरियर वेना कावा, कॉलम कॉर्नी, राइट पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, कोरोना टेंडी, पेपिलरी मसल्स, बाइकैस्पेड, मिट्रल वेव्स, ये आपको पूछा जा सकता है। आपको ऐसे ही मतलब आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, लेकिन ये नेमिंग आपको याद रखनी है यहाँ पे, क्योंकि अभी हार्ट के डायग्राम इतना नहीं पूछते हैं, पहले पूछते थे, अब शायद पूछ भी ले। अगेन आर्टरी एंड वेन, ये आपको डिफरेंस में आ सकता है। डिफरेंस में अगर आपने ये डायग्राम निकाल दी तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिलेंगे, या आपको ऐसा भी कहेंगे कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ आर्टरी एंड वेन एंड कैपिलरी, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है 1-1-1, ठीक है। उसके बाद ECG आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, या आपको फॉल्टी ECG भी दे सकते हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, ये बहुत मतलब ऐसा थोड़ा सा ऐसा करके देंगे और बोलेंगे कि क्या ECG नॉर्मल है, क्या प्रॉब्लम है उसे, ठीक है। उसकी R वेव क्या है, थोड़ी सी डिस्टर्बेड है, तो क्यों है, ये भी पूछा जा सकता है। PT, तो आपको ऐसे भी ECG से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आ चुके हैं। आपको एक फॉल्टी यानी कि जिसका BP जिसका हाई है उसका भी आपको ECG दे सकते हैं, जिसका BP लो है उसका भी दे सकते हैं, और नॉर्मल का भी दे सकते हैं, ठीक है। आपको ये ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, तो आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, लेकिन जिसका R वैल्यू, P वैल्यू, T वैल्यू क्या है, क्यों है, ये आपको देखना है। BP के वक्त R वैल्यू ज़्यादा होगी, P वैल्यू ज़्यादा होगी, T वैल्यू ज़्यादा होगी, कैसे होगा ECG आपको ये भी देखना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये सिंपैथिक अगेन ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन नेमिंग के लिए आ सकता है। नेमिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ सकती है, तो आपको इसको एज ए नेमिंग की तरह पढ़ना है। अगेन सिनेप्टिक वेसल्स, कैल्शियम, कैल्शियम अंदर जाता है बाहर जाता है, कैल्शियम का क्या रोल है। आपको ये भी दे सकता है कि आपको ए बोलेंगे, व्हाट इज ए एंड गिव इट्स रोल इन सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। आपको ये भी देंगे कि इसका सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में क्या रोल है, ये बताओ। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, इसको प्रैक्टिस करना है। फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड भी आपको स्पाइनल नर्व आएगा यहाँ पे,
स्पाइनल नर्व पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, इतना आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद तो आपको ये दोनों चीज़ें क्या करनी है, ड्रॉ करके उसे प्रैक्टिस करनी। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ में भी ये दोनों चीज़ें आपको क्या हो सकता है, एक तो आपको ड्रॉ करने के लिए ये चीज़ें आपको ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं, या आपको लेबलिंग के लिए भी बोल सकते हैं, जैसे GP 120, GP 34 सारी चीज़ें आपको आ सकती है, ठीक है। उसके बाद एंटीबॉडी स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं, तो आपको इसको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में आपको आ सकता है PCR स्टेप्स, मतलब वो कह सकते हैं कि एक्सप्लेन PCR विथ नीट लेबल डायग्राम। तो डीनेचुरेशन में क्या होगा, एनिलिंग में क्या होगा, रिप्लिकेटिंग DNA 2 कॉपीज ऑफ डीनेचुरेशन में क्या होगी, ये सारी चीज़ें आपको आनी ज़रूरी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ईजी है, अगर आपको रिप्लिकेशन पता है तो ये भी पता होगा। उसके बाद अगेन ये ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको ये रैपिड ग्रोथ यानी कि मतलब रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्लो ग्रोथ रिप्रोडक्शन कम हो रहा है, जीरो ग्रोथ यानी कि रिप्रोडक्शन बहुत मिनिमल है, उसके बाद नेगेटिव यानी कि रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, मतलब बहुत कम बच्चों में रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। उससे आप देख सकते हैं कि रैपिड ग्रोथ यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन कम हो रही है, जीरो ग्रोथ यानी कि पॉपुलेशन है ही नहीं, नेगेटिव ग्रोथ यानी पॉपुलेशन कम हो रही है, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 0 to 14 का है, जो रिप्रोडक्शन ज़्यादा है तो बच्चों का नंबर ज़्यादा है, यहाँ पे मिनिमल है तो नंबर कम है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है तो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। तो आपको इस साइड डायग्राम्स दे सकते हैं, और यहाँ पे ABCD बोलेंगे, तो A वाला ऑब्वियसली क्या बोलेंगे, कीनिया नाइजीरिया, आपको लिखना पड़ेगा। B वाला है वो यूनाइटेड स्टेट्स का है, C है वो इटली का है, D है वो जर्मनी का है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ये आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन इससे आपको 4 क्वेश्चंस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पूरा देंगे और इससे आपको 4 क्वेश्चंस देंगे। ऐसे कब कहेंगे कि विच इज द पॉपुलस, विच हैज द नेगेटिव ग्रोथ, विच हैज द रैपिड ग्रोथ, और ऐसे कहेंगे कि मेल फीमेल किसमें प्रोपोर्शन ज़्यादा है। ऐसी सारी चीज़ें आपको आ सकती है, ठीक है। आई होप आपको बता दिया होगा मैंने, इतने सारे डायग्राम्स आपको करने हैं, सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं करने, उसके साथ उसके जो रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। आई होप कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले आपके बोर्ड एग्जाम्स में, और आपके नीट एग्जाम के लिए भी आपका जो भी आप टारगेट कर रहे हैं नीट CT वो आप सबका क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। थैंक यू।